बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़र हाँ। अज असीं मौजूद हाँ मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल के गाँव वासोवाल और वासोवाल एक ऐसा गाँव है जिदों भी इसका जिक्र स्पैसीफिक लिया जाता है तो हाजी गुलाम अली साहब का जिक्र लाजमी आता है, क्योंकि हाजी गुलाम अली मरूफ समाजी सियासी शख्सियत ने और वासोवाल एक मरूफ ऐसी शख्सियत ने जड़े अपने इलाके के हर हासो आम विच मकबूल ने। अज साडे नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद ने मुमताज़ बिजनेसमैन ने, ओवरसीज़ भी रहे ने, अपने इलाके चो उन्हों का एक खास नाम है बिजनेस के एतबार बिजनेस के बेताज बादशाह ने चौधरी आसफ अली गोंदल साहब। तो आओ नाज़रीन उन्होंने को पूछने कि बिजनेस के एतबार तो उन्होंनी राय की है और पूछने कि किस तरह अपने मामलात बिजनेस में सेट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम जी। गोंदल साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक जी। सही। गोंदल साहब सब तो पहला मेरा सवाल है कि तुसी ओवरसीज़ भी हो, खानदानी दूसरे लफ्ज़ों च रईस भी हो। रईस ऑटोमैटिक बंदा होंदा जो ज़रात या ज़मींदारी के शोबे नाल मनसलिक होंदा और बंदा समाजी और सियासी भी होए थे। तुहाडा खानदान चूँकि वालिद साहब का एक खास नाम है। बचपन तो जवानी तक तुहाडा सफ़र कैसा गुजरिया? माशाल्लाह जी, बचपन तो लैके जवानी तक मेरा बड़ा अच्छा सफ़र गुजरिया है। साढ़े बजुर्ग माशाल्लाह बड़े मेहनत करने वाले सन, उन्हें अपनी मेहनत की वजह तो सानू अपनी कस्टडी में रखे है। तो अस माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन है। पाकिस्तान में भी बिजनेस का अपनी मज़ा है, पाकिस्तान भी बिजनेस का निज़ाम अच्छा है, लेकिन मेरी एक मजबूरी सी, मैं ज़ाती तौर पर शायद उस सिस्टम में ज़्यादा पसंद करता सी। मेरे बुजुर्ग थोड़ा जहा एज की वजह तो मसला सी, तो मेरे पाकिस्तान रहना मजबूरी सी। फिर इस वास्ते मैं वापस पाकिस्तान आया तो इतने काम शुरू किया जी। तो माशाल्लाह इतने भी अल्लाह पाक का शुक्र है, निज़ाम सिस्टम काम बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बचपन तो 18 साल की उम्र तो मैडम जी शुरू किया। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कैम है, मैं बिजनेस कर रहा, आउट ऑफ कंट्री रहा, उत्ते भी रूटीन मेरी तकरीबन यही रही है। उस तो इतने आके मैं अपने टाइम में मैडम जी मैनेज किया हुआ है कि सब तो पहले दीन है, उस तो बाद दुनिया ते रहने वास्ते मामलात करने, बाकी टाइम जो है वो दीन वास्ते जरूरी है। सुभान अल्लाह। वेरी गुड। बाहर नाल तुसी भट्ठा हस्त भी ये तुहाडा पोल्ट्री भी है, इस तरह ही पेट्रोल पंप भी है। सब तो ज़्यादा अच्छा तुहानू बिजनेस किहड़ा लगदा जिन्हों करके तुहानू स्पैशल मैंटली सुकून महसूस होंदा है? मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा पोल्ट्री नहीं तवज्जो दे रहा, पोल्ट्री के काम नाल ज़्यादा मेरा टाइम गुजरता है। इस वास्ते मैं ज़्यादा पोल्ट्री के ही बिजनेस में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं उहदे विच ही ज़्यादा इंजॉय करता मैडम जी। सही। हाजी साहब जिस तरह इलाके समाजी सियासी शख्सियत ने तो तुहाडा उन्हां दे चूँकि फरमाबरदार औलाद विच तुहाडा नाम है बड़ा मखसूस, तो की रोल है तुहाडा अपने वालिद साहब की जिंदगी च? मैं चाहना कि जो सिस्टम उन्हें शुरू किया है उन्होंने सिस्टम को अगे लैके जावा मैडम। वेरी गुड। कि जो तरीकाकार जो सिस्टम उन्होंने चल रहा है उस सिस्टम को जारी सारे रहे। समाजत चूँकि इलाके बड़ा अहम रोल होंदा है हर बिजनेसमैन का, हर खांदे पींदे घर का एक चौधराहट होंदी है। तुहाडा अपने गाँव च की रोल है स्पैशली गैर काश्तकार लोगों वास्ते? मैं वो चौधराहट का तो तुहानू अगे भी दस्सिया कि कोई इस तरह कोई खास दिलचस्पी नहीं, और मेरी कोशिश होंदी है कि कोई भी बंदा जिसनों कोई भी छोटा मोटा मसला है वो मसला अगर मेरे को हल हो सके तो मेरी दिली खुशी होंदी है मैडम साहब। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मुमताज़ बिजनेसमैन हो तुसी और बिजनेस के बारे च एक प्लान करना, उन्होंने तरतीब देना, उहदे च उन्होंने एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट प्रोसेस है। किस तरह तुसी बिजनेस बनाया और जेडे ऐसे नौजवान ने पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फारग ने बिजनेस के एतबार नाल उन्होंने समझ नहीं आती कि की करना, उन्होंने की मशवरा दोगे? सब तो पहले एक गल करना चाहना, कोई भी तुसी छोटा या जिस लेवल का भी बिजनेस करना चाहते हो तो सब तो ज़्यादा जो मेन इशू है, मेन करदार है तुहाडी कमिटमेंट का है। तुहाडा अपने काम ना तुसी कितने मुखलिस हो, अपने काम ना कितना फेर हो। जितने ज़्यादा तुसी अपने काम ना फेर हो दे उतना अल्लाह पाक तुहाडे काम चो होर बेहतरी लियावेगा इंशाअल्लाह जी। तुसी जितना ज़्यादा टाइम दिओ दे, जितना उहदे नाल तवज्जो तुहाडी ज़्यादा होवेगी वो इंशाअल्लाह तुहाडा सस्टेन रहेगा इंशाअल्लाह। लास्ट तुसी अपने इलाके के नौजवानों, अपने इलाके के लोगों और स्पैशली ऐसे यंग मैनस जड़े फिर मैं दोबारा दोहराऊँगी क्योंकि माशरे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी ने जड़े पढ़े लिखे होकर भी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने लगता है शायद सरकारी नौकरियां करके ही कुछ हासिल कर सकते हैं, उन्होंने तुसी की पैगाम दो? वास्ते ही पैगाम है कि जो बंदा पढ़िया लिखा है, जो ज़हनी तौर पर समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो सारा कुछ कर सकता है। हूँ सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ बह के जहन च ये गल नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी करना चाहे वो वास्ते वह इरादा करे तो वो कामयाब हो सकता है। सिर्फ वह प्लान होना चाहिए, कुछ ना कुछ करने का शौर होना चाहिए। तो अल्लाह पाक
बेहतर फरमाते जी। जी तो नाज़रीन, एहसन चौधरी आसफ अली गोंदल साहब की गुफ्तगू जोड़े मुमताज़ बिजनेसमैन ने बिजनेस उन्होंने एक नाम है, ओवरसीज़ होकर भी उन्होंने अपने मुल्की इकदार नूं और वैल्यूज़ नूं कायम रखे। हुण असी तुहाडी मुलाकात पोल्ट्री दे बेताज बादशाह बिजनेस एक बहुत अच्छा नाम मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद असलम तूर साहब नाल करवाने हैं, जिहड़े पोल्ट्री दा फार्मर को पोल्ट्री लैके यानी चिकन लैके अगू जिहड़े तरसील करते हैं उहदी या सप्लाई करते हैं उन्होंने फरोख्त करते हैं। आओ तुहाडी मुलाकात उन्हां नाल करवाने हैं। जी तो नाज़रीन, साढ़े नाल मौजूद ने मोहम्मद असलम तूर साहब जिहड़े सरगोदा तो मुख्तलिफ फार्मां तो चिकन लेंदे ने और मुख्तलिफ जिहड़े सप्लाई करन वाले ने ऐसे बिजनेस नूं सस्टेन कीते ने। ऐसे गल ते उन्हां नाल ऐसे टॉपिक ते गल करने कि किस तरह अपने इस अमल नूं जारी सारी कीते ने और नौजवान नस्ल नूं की पैगाम दे। बिजनेस नाल मनसलिक हो तुसीं कैसा महसूस करदे हो इस बिजनेस नूं करके? इहदे च किन्ना, चूँकि पोल्ट्री दे हवाले नाल गल करिए तो इहदे च क्राइसिस भी ने, इहदे च प्रॉफिट भी है, इहदे च इहनूं बैलेंस या तजाद रखना किस तरह मुमकिन है? इस विच मैं तकरीबन 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ पोल्ट्री ਵਿੱਚ जी जी ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੋਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਰੋਕਰੀ ਮਸਨ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਵੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਦਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਜੀ बच्चों भी तकरीबन इसे ऐसे बिजनेस लगाए। बिल्कुल सही। पोल्ट्री का जिवें तुहानूं बेताज बादशाह कहा जाता है या पोल्ट्री च एक बाबा पोल्ट्री कहा जाता है, ये तुहानूं तहल्लस तुहाडे वर्क की वजह तो मिले। कैसा महसूस करते हो ये काम करके और तुहानूं की लगता है कि एक काम कितना ज़्यादा बिजनेसेबल है और कितना प्रॉफिटेबल है? मैडम जी इस काम में मैं तकरीबन 24 घंटे 22 घंटे भी काम किया है माशाल्लाह। इतनी मेहनत की है कि मैं सोच भी ना सकता कि बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस विचों अल्लाह ताला बहुत कुछ दिता भी है। नुकसान इतना किया है लेकिन विचों ही कमाई चो ही नुकसान होया है। कम अज कम 7-8 करोड़ रुपया नुकसान भी किया है। वो कमाई चो ही नुकसान होया, मैं घरों कोई नहीं किया। जेडे लोग गड्डियां वाले ने कोई फौत हो गया उस दे पैसे रुक गए, कोई बाहर नस गया उहदे पैसे रुक गए। इस विच अगर ईमानदारी नाल काम किया जाए ना, जितना पैसा इस बिजनेस विच किसी कारोबार विच भी नहीं। नौजवान जिहदे कोल इन्ना पैसा भी ना होवे, कोई कारोबारी उहदा बैकग्राउंड भी ना होवे, उहनूं तुसीं इस बिजनेस नूं सस्टेन करन वास्ते की मशवरा दोगे? किस तरह उहनूं समझाओगे कि वो पोल्ट्री दा बिजनेस करे? प्राइमरी तालीम होनी चाहिए है। प्राइमरी तालीम होवे ते सब तो पहलो मुर्गी दा ज़बा करना, गोश्त बनाना सीखे। किसी दुकानदार को मुलाजम हो जाए। बिल्कुल। एक 10 दिन की गल है, 10 दिन के अंदर अंदर वो सारा कुछ सीख जाता है। 10 दिन तो बाद सिर्फ एक फट्टा और पिंजरा उसनू लेना पौना है। वो ज़्यादा 15 तो 20 हज़ार का होंदा है। फट्टा और पिंजरा लैके जिथे ही बह जाए तो सिपलाई वाला उसनू मुर्गी तोड़ दे जासी, वो वेच के तो पैसे शाम नू वापस देसी। अगर 2 मन भी जेड़ा लड़का या आदमी वेच लवे ने इस विच कमों बेश 1500-2000 उसनू बचत है। अगर इस विच वो तजर्बे के लिहाज ना 2-4 साल काम करता है मजीद वो दुकान उदी बच जाती है। ऐसे दुकानदार भी हैं पिंडी इस्लामाबाद जिन्होंने 5-5 गड्डियां मारदा एक दुकान ते लगता है। वो अज नहीं स्टार्टिंग उन्हें भी इन्हीं काम शुरू 2 मन तो शुरू किया है। अज वो 5 गड्डियां तो पहुँच गए, उन्हें मेहनत के सिर पहुँचे। ऐसे भी बंदे हैं कि जेडे इस विच नाकाम हो के वापस घर आ गए। लेकिन इस विच अगर बंदा मेहनत इरादे नाल नेक नीयत ना करे तो इतना पैसा होर किसी बिजनेस असल सब तो डिफिकल्ट वर्क यह होंदा है कि मुर्गी का चूज़ा जिहड़ा है उन्होंने जो ही फार्म में आंदा वे, फार्म में उसकी ग्रोथ के एतबार नाल उन्होंने किन्ने दर्जा हरारत रखा जाता है, उन्होंने खुराक किन्ने दिनों तक मेनटेनेंस की जाए, चूँकि लाइव स्टॉक भी आंदा वे, किस तरह इसदा देखभाल की जाती? सब तो पहले मैं फार्मर भी हाँ। बिल्कुल। मैं अपने खुद चूज़े पाले न। एक दिन का चूज़ा असी हैचरी तो मंगवाने उसकी जी परवरिश है ना वो अपने बच्चों नालों भी असी ज़्यादा करनी पौंदी है। इतनी मेहनत जिहड़ी है किसी कारोबार उत्ते भी नहीं जितनी ये चूज़ा जितना मुश्किल पालना है। दवाइयाँ टाइम ते पानी उदा 24 घंटे पानी अगे, जिस टाइम खुराक खांदा है उस तो बाद उन्होंने पानी ना मिले तो मर जाता है। और सब
थोड़ी जी राय इस बारे च भी दिओ कि मुर्गी दे बारे च लोगों नूं हमेशा ए रहिंदा है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਗਾਈ ਦਿਓਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਫਾ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80% ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ 20% ਅਮੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ बड़ा गोश्त भी जोड़ा वो 600-500 तो है मुर्गी का गोश्त 300 हद 300 तो मुर्गी का गोश्त इस तरह है कि हड्डी थोड़ी होती है गोश्त ज़्यादा होता है तुसी आवाम नूं अगाई दे सकते हो कि मुर्गी के गोश्त च किहड़े हिस्से सब तो ज़्यादा प्रोटीन जिहड़ी है वो मौजूद होंदी है मुर्गी की जिहड़ी सीना है ना जी जी वो सब तो अच्छा है लेकिन जिहड़ी अपना लैग है ना जी जी वो इस टाइम ज़्यादा लोग खाते हैं पसंद करते हैं लेकिन यूजफुल जड़ी है वो चस्ट दा जड़ा वे पीस वो ज़्यादा पसंद करते हैं मतलब ਉਹਦੇ ਚ प्रोटीन ज़्यादा जी ਜਦੋਂ मैं कारोबार में आया उस टाइम मेरी तनख्वाह 600 आई अच्छा 600 तनख्वाह दे नाल मैं 600 कारोबार भी कमांदा रहा उस तो बाद मैं फिर बच्चे नाल लै गया बच्चों ने पढ़ाया है अच्छा पढ़ाया है माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हैं बेटे माशाअल्लाह तो इस बिजनेस ये नहीं वेख्या कि हराम मैं चोरी कर लवां या किसी किस्म का रुपया गलत कमा के बच्चों को खवावां तो जदों मैं आर्मी चो रिटायर होया आउंदियां मैं जन स्टोर बनाया फिर अगों जन स्टोर भी हुण चलदा पिया अगों 2-3 साल तो बाद इस मुर्गी के कारोबार में आ गया लेकिन जितना भी कारोबार किया कोशिश की है कि अल्लाह ताला तो डर के करा बहुत अच्छी गल है बहुत अच्छी जी नाज़रीन एहसन मोहम्मद असलम तूर साहब की गुफ्तगू जी तुसीं सुनी और पोल्ट्री के हवाले नाल उन्होंने बड़ी अच्छी राय दी और नाल ही उन्होंने ओपीनियन सब तो अच्छी और यूजफुल है कि जोड़ा कोई बिजनेस नहीं कर सकता पोल्ट्री का बिजनेस करे ये सब तो ज़्यादा फायदा है और जोड़ा कुछ भी नहीं कर सकता वो चिकन की एक सर्विस लैके एक सीख के प्रॉपर तरीके 10 दिन 20 दिन 25 दिन जिन्हें ईजीली सीख सके खुद मुर्गी का एक दुकान बना सकता है भी कम से कम 1500-2000 वो बचत हो सकती है इंशाल्लाह मेरी और तुहाडी मुलाकात होएगी फिर किसी नवे प्रोग्राम में उस वक्त लिए इजाज़त दो अल्लाह हाफिज़।